धर्मदा काव्य मंच पंडित गिरी मोहन गुरु निरंतर अनेक दिनों से हम आपको गुरु के नवगीत इस श्रृंखला के अंतर्गत छांट छांट करके अपनी डायरी से आपको नवगीत सुना रहे हैं रोज़। आज फिर देखिए एक नवगीत, इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। सुख दुख दोनों जीवन में दो पाट नदी के, सुख दुख दोनों जीवन में दो पाट नदी के, ग्रीष्म ऋतु की सूर्य तपन को सहना है, ग्रीष्म ऋतु की सूर्य तपन को सहना है, नेह नीर थोड़ा है फिर भी रहना है, नेह नीर थोड़ा है फिर भी रहना है, और थोड़े ही दिन के दिन है दिन त्रासदी के, थोड़े ही दिन के दिन हैं, थोड़े ही दिन के दिन हैं दिन त्रासदी के, सुख दुख दोनों जीवन में दो पाट नदी के, सुख दुख दोनों जीवन में दो पाट नदी के। और ग्रीष्म के बाद में फिर क्या स्थिति बनती है कि वर्षा आएगी हर्षा कर जाएगी, वर्षा आएगी हर्षा कर जाएगी, हरियाली की खुशहाली दे जाएगी, हरियाली की खुशहाली दे जाएगी, और आँखों में सपने नाचेंगे सप्तपदी के, आँखों में सपने नाचेंगे सप्तपदी के, सुख दुख दोनों जीवन में दो पाट नदी के, दो पाट नदी के। और माना ठिठुरन, आप देखिए ग्रीष्म वर्षा, वर्षा के बाद में अब और शरद ऋतु, तो माना ठिठुरन रण प्रांगण में लाशें हैं, माना ठिठुरन रण प्रांगण में लाशें हैं, फिर भी कुछ तो इनमें जीवित सांसें हैं, फिर भी इनमें कुछ तो, आशावादी दृष्टिकोण देखिए कि माना ठिठुरन रण प्रांगण में लाशें हैं, फिर भी कुछ तो इनमें जीवन सांसें हैं, जो हाथों में रहती नेकी और बदी के। हाँ, ये निष्कर्ष देखिए रचना का कि जो हाथों में रहती नेकी और बदी के, सुख दुख दोनों जीवन में दो पाट नदी के, दो पाट नदी के, दो पाट नदी के। इस प्रकार से हमने आज आपको नवगीत सुनाया। और आज हम आपको वैसे तो हम नवगीत के पहले एक किसी भी रचना, किसी भी विद्वान की प्रतिक्रिया देते हैं हमारे बारे में, कौन क्या कह रहा है। देखिए मेरे सामने एक कृति है जो मेरे, देखिए एक बहुत बड़े विद्वान हैं सांगली के, डॉक्टर विजय महादेव गाडे। ये मराठी के होते हुए भी हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, और इन्होंने 10-15 ग्रंथ लिखे हैं, और विशेष रूप से ये समीक्षक हैं। और कुछ ऐसा सहयोग रहा कि मेरे पूरे साहित्य पर इन्होंने एक ग्रंथ ही लिख डाला, और उसका नाम है, देखिए आप, ये आपके सामने रखा हुआ है, ये देखिए, ये महाविश्व डॉक्टर विजय महादेव गाडे, ये जो है ये पुस्तक है। इस पुस्तक में मेरे सभी विषयों के बारे में, मेरे जीवन दर्शन पे देखिए वो कोई प्रश्न आया, उसमें से मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आप क्या कहते हैं? थोड़ा सा देख लीजिए, एक अंश सुना देता हूँ मैं आपको, क्योंकि लेख जो है लगभग 2-3 पृष्ठ का है। इसके अलग अलग इसमें शीर्षक दिया है पंडित गिरी मोहन गुरु का जीवन दर्शन। तो वो उसमें क्या कहते हैं, श्री पंडित गिरी मोहन गुरु हिंदी साहित्य में बहुमुखी प्रतिभा के धनी के रूप में प्रसिद्ध हैं। वर्तमान परिवेश में अनुसंधान ने जीवन के समूचे क्षेत्र को व्याप्त किया है। शोध के क्षेत्र में अनेक साहित्यकों का मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन हो रहा है। इस कारण इस क्षेत्र में पृष्ठपेषण की समस्या दिखाई देती है। ये उनके विचार हैं। हर जगह विमर्श का ही बोलबाला है, जिसमें नारी, दलित, आदिवासी, महानगरी विमर्श आदि आते हैं। इस संदर्भ में एक विमर्श का होना जरूरी है, और वह है किसान विमर्श, जिसकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। सबल्टन रिसर्च की क्रेश आज हर एक सिर पर सवार हो चुकी है, और साहित्यिक अवधारणाएं भी पूर्ण रूपेण बदल चुकी हैं। निराला मुक्तिबोध ने मुक्ति छंद की कविता लिखी थी, किंतु आज छंद मुक्त कविता लिखने का प्रचलन हुआ है,
और काव्य का संगीत पूर्ण रूपेण खत्म हो चुका है, ऐसी मान्यता है हमारे घाटे जी की, जिसके फलस्वरूप कविता मृत्यु की कगार पर जा पहुंची है। ऐसी अवस्था कोई कवि जब छंद का निर्वाह करते हुए काव्य सृजन करता है तो असीम शांति की अनुभूति प्राप्त होती है। आलोच्य कवि पंडित गिरिमोहन गुरु पर कितने अनुसंधान हुए हैं, इसकी खोज जब हमने की तो हमारे साथ केवल 2 ही कृतियाँ हस्तगत हुई, जिसमें से एक कृति का हम मूल्यांकन कर रहे हैं, जबकि दूसरी शोध कृति सतवार सिंह द्वारा लिखित गिरिमोहन गुरु और उनका काव्य मध्य प्रदेश तुलसी साहित्य अकादमी भोपाल द्वारा प्रकाशित हुई है। इसके अलावा कोई और कृति हमको प्राप्त नहीं हुई। ये मैंने अधिक मेरे पूरे ग्रंथ नहीं भेज पाया था, इसलिए जितना उनको प्राप्त हुआ उसके आधार पर उन्होंने कहा है। तो लीजिए आज इतना ही, और अपनी प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रियाओं की हमें प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।